ये वर्ग की हालात देखिए, ये है ये क्लासरूम, ये क्लासरूम की दशा देखिए। इसमें भी, इस रूम में भी पंखा नहीं लगा हुआ है। देखिए यहाँ झोल देखिए, यहाँ तक कि यहाँ की प्रॉपर सफाई भी नहीं हो रही है। ये दशा है यहाँ की। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके पास ड्रेस नहीं है। कौन है जिम्मेवार? इनके पास ड्रेस होना चाहिए कि नहीं? यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं? अब ये बच्चा अगर क्लास से कहीं बाहर चला जाए, रोड पे चला जाए, तो कैसे पहचान होगा कि ये बच्चा पढ़ने के लिए आया है? यूनिफॉर्म एक पहचान होता है ना स्कूल का। ये दशा है। ये देखिए ऐसे चल दिया है। इस बच्चों के पैर में देखिए ये चप्पल है। देखो बाबू हट दो। ये देखिए बिना जूते या बिना चप्पल का बच्चा आया हुआ है पढ़ने के लिए। इस क्लासरूम की सफाई देखिए, देखिए इधर दिखाइए, ये फर्श देखिए, ये टूटा फूटा फर्श है। यहाँ तक वायरिंग हुआ, देखिए मीटर खत्म हो गया, बॉल खत्म हो गया, यहाँ पे कोई बॉल नहीं है, कोई पंखा नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हम उन अधिकारियों से पूछना चाहते हैं जो ऊपर सिस्टम में बैठे हुए हैं और दिम्बा की तरह इसको खा रहे हैं, उनके बच्चे इस हालात में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ इनकी ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। आइए बगल के क्लासरूम दिखाते हैं हम। ये देखिए ये क्लासरूम है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। ये इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही न हो रहा है क्या? इस फर्श पे बैठकर, इस बोरे पे बैठकर क्या जो बच्चे पढ़ेंगे वो एसपी, डीएसपी, डीएम बन सकते हैं क्या? मैं इस सिस्टम से पूछना चाहता हूं, क्या इस फर्श पे बैठकर, इस बोरे पे बैठकर, ये टूटी फटी हुई ये ग्रिलों के पार करके क्या बच्चे एसपी, डीएसपी बन सकते हैं? जो सिस्टम में है, जो ऊपर बैठे हुए इस डिम्बा की तरह इसको खा रहे हैं, इस यहाँ तक अभी प्लास्टर नहीं हुआ। ऊपर दिखाइए, ऊपर दिखाइए प्लास्टर नहीं हुआ। इस रूम में पंखा नहीं लगा। गर्मी का मौसम है, ये अप्रैल का माह चल रहा है, इतना गर्मी है और ये बच्चे यहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं। इस क्लासरूम में टीचर भी नहीं है, बच्चे कूद फान रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के पास ड्रेस नहीं है। इन बच्चों का बाल देखिए, ये स्थिति देखिए बच्चों का। क्या ये पढ़ेंगे? ये इनके पास जूता नहीं है, चप्पल नहीं है। ये देखिए ये फर्श, ये टूटा फूटा हालात है। यहाँ की ये हालातें हैं। सरकारी स्कूलों की हालात आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये क्लासरूम है, ये है क्लासरूम। ये क्लासरूम में यहाँ ये सब टेंट वेंट वाला जितना सामान है, अब टेंट वाले भी समझ लिए हैं कि यहाँ पढ़ाई होता है नहीं। अब अपना जो भी सामान है यहाँ पे लाकर रखिए। और इस रूम की स्थिति दिखाइए। इस रूम की स्थिति कितनी जर्जर हो चुकी है, एकदम इस रूम की स्थिति जर्जर हो चुकी है। हम ये पूछना चाहते हैं जो इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो इस सिस्टम को, सरकारी स्कूलों को दिम्बक की तरह खा रहे हैं, क्या उनके बच्चे इस हालात में इस स्कूल में पढ़ सकते हैं? चाचा जी, जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक है, जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्या उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्या वे लोग इस हालात में अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं पढ़ने के लिए? नहीं। आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। यहाँ जो भी बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे, किसी के पैर में जूता नहीं है, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के पास, अंकल जी हटिएगा, किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं? यूनिफॉर्म एक स्कूल का पहचान होता है कि नहीं? होता है, होता है। ये सब व्यवस्थाएं यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं? पहले तो सफाई देखिए ना। पहले सफाई देखिए, दिखाइए सर कितना इसमें कचरा लगा हुआ है। और इधर दिखाइए, दिखाइए ये हालात है। ये बिल्डिंग ढह रहा है ऊपर से, ये बिल्डिंग ढह रहा है, देखिए सब बच्चे टूटा फूटा है। इधर देखिए कितना जंगल लगा हुआ है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई इधर से रोक टोक नहीं है भाई, कोई इधर से आना हो जाना हो आइए जाइए। आइए हम शौचालय की स्थिति दिखा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की शौचालय की स्थिति देखिए, स्पेशल है। इसमें पता है कौन जाएंगे? प्रिंसिपल साहब, शिक्षक लोग। ताला खोलेंगे, अंदर जाएंगे, सू करेंगे, फिर आएंगे, फिर ताला लगा देंगे, ये बच्चे बाहर करेंगे। ये यहाँ टॉयलेट करें, इनको कुछ काट लेगा, मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, गरीब के बच्चे मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखिए, यही दिखाइए, ये स्थिति दिखाइए। ये सरकारी स्कूलों की स्थिति है। आइए दिखाइए, ये देखिए सब यहाँ सब कचरा करके रखा है। दिखाइए इधर, नहीं इधर दिखाइए, ये हालात देखिए। ये स्थिति है सरकारी स्कूलों की, ये स्थिति है। आइए पीछे, ये है कार्यालय। यहाँ पे वर्ग 5 लिखा गया है। ये कार्यालय नहीं सर, ये कार्यालय है। अरे काम वहाँ चल रहा है कार्यालय। नहीं, हम बता रहे हैं ना। आप नहीं ना, आप मत कहिए कि ये कार्यालय क्या है, कार्यालय ही है। आइए हम कार्यालय की स्थिति दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कार्यालय की स्थिति है। कार्यालय में ऐसी व्यवस्थाएं होती है क्या? कार्यालय में कभी चावल का बोरा रखा जाता है क्या? इसके दुर्गंध से अगर प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे, इनका दिमाग एकदम घूम जाएगा, ऐसे लगेंगे नाचने। क्या ये व्यवस्थाएं सुधार सकते हैं क्या? ये देखिए,
ये पूरा यहाँ पे कचरा लगा हुआ है। ये देखिए ये व्यवस्थाएं हैं, जितनी टूटी फूटी ब्रेंचें हैं सब इधर पड़ा हुआ है। इसकी स्थिति देखिए, यहाँ झोल लगा हुआ है, यहाँ तक बोर्ड नहीं है। ये कार्यालय है, पंखा नहीं है। ये कार्यालय है, बल्ब नहीं है। ये झोल देखिए, यहाँ की ये स्थिति देखिए, ये झोल देखिए झोल। यहाँ के ये लोग ग्रामीण जन हैं, इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से ये विद्यालय बना है, बना कि नहीं? आपके टैक्स के पैसे से विद्यालय बना है। आपके टैक्स के पैसे से यहाँ के टीचर जो 40,000 रुपया सैलरी उठाते हैं उनको मिलता है 40,000 रुपया। तो ये आप लोग का दायित्व तो बता, एक अकेला ये राहुल क्या क्या कर सकता है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, बिहार के किस किस कोने में जा सकते हैं। लेकिन ये आपका भी दायित्व तो बनता है कि नहीं कि आप प्रत्येक सरकारी स्कूल का विजिट करें, जो आपके पंचायत में आपके गांव में, वहां विजिट आप कर सकते हैं कि नहीं, वहां की व्यवस्थाएं को सुधार सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग क्यों नहीं सुधारते हैं? एक व्यक्ति पूरे बिहार को नहीं सुधार सकता है। ये हालात है। ये तिरपाल देखिए, ये देखिए, ये टूटा फूटा, ये पाइप साइप टीवी सीडी ये सब पड़ा हुआ है, टकरम बगरम सब। ये किस रूप? अंकल जी इधर ये अंकल जी, क्या आपको ये ऑफिस लग रहा है? नहीं तो नहीं। आपके कितने लड़के हैं? 3 है। नाती पोता होंगे? होता है। पोता इसमें पढ़ते हैं? पढ़ता है। कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है? पढ़ता है। आप प्राइवेट स्कूल के ऑफिस में गए हैं कि नहीं? गए हैं। क्या वहाँ के हालात ऐसा है? नहीं, वहाँ पर सुधार है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी सुधार यहाँ होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ? होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। आप प्राइवेट स्कूल में हैं और प्राइवेट स्कूल की जो ऑफिसों की हालात आप देखते हैं कितना अच्छा होता है। आइए सरकारी स्कूल की हालत देखिए। ये जो इन लोगों की जो गाड़ी है ये सुरक्षित होना चाहिए, ये बचना चाहिए। बच्चों का भविष्य चौपट हो जाए, बच्चे भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बचना चाहिए। ये आम जनता के टैक्स के पैसा जिसमें लगा 2.5 लाख रुपया है, इससे आते हैं हमारे यहाँ के टीचर पढ़ाने के लिए, और 2.5 पैसा का पढ़ाई सरकारी स्कूल में नहीं कराते हैं। आइए इधर दिखाइए, इतने ग्रामीण जन यहाँ पे हैं, देख लीजिए, ये सब लोग हैं। ये इन लोग की ही पैसा। आप अंकल जी, ये आपके पैसे का ही गाड़ी है। जो व्यक्ति के पास एक साइकिल खरीदने के लिए क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है, वह सरकारी नौकरी मिला हुआ 2.5 लाख की गाड़ी सर है। आप 2.5 लाख की गाड़ी चलते हैं? चलते हैं आप लोग? हाँ? ये आपके टैक्स के पैसा से बना हुआ है, ये खरीदा गया आपके टैक्स के पैसा से। और आपके बच्चे किस हालात में हैं? आपके बच्चे हाल किस हालात में? पंखा नहीं है। इस गर्मी के मौसम में कहाँ है जी भाई? अब बच्चे गर्मी के मौसम में पढ़ेंगे? एक पंखा होना चाहिए कि नहीं? ये मिडिल स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है। यहाँ पे प्रत्येक, हम आपसे बता दें, प्रत्येक साल 75,000 रुपया यहाँ आता है प्रत्येक मिडिल स्कूल में बनाने के लिए। प्रत्येक साल 75,000 रुपया मिडिल स्कूल में आता है। यहाँ की रंगाई पोताई, पंखा, टीवी, यहाँ की सौर सफाई, कर्मचारी को देने के लिए केवल 75,000 रुपया एक्स्ट्रा आता है यहाँ के खर्च के लिए। सब लोग लूट लेता है, सारा मास्टर लूट लेता है। आइए, प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? आइए, टीचर कहाँ हैं? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? प्रिंसिपल सर कहाँ हैं आप? प्रिंसिपल सर नहीं पता है मुझे। आप शिक्षक हैं? जी जी। आप शिक्षक हैं, आपको पता नहीं प्रिंसिपल कहाँ है? नहीं, हम लोग क्लास में थे, काम कर रहे थे, गए हैं। ये गलत है, ये गलत है। आप क्लास में हैं, आपको पता नहीं है प्रिंसिपल नहीं है। हाँ, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं कि ड्राइवर कहाँ है। नहीं, तब कहाँ जाइएगा? बाहर अब गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी में पीछे बैठे हैं, आपको पता ही नहीं कि ड्राइवर कहाँ है। DCF फॉर्म भर रहे थे हम लोग क्लास में। हाँ। पता नहीं, बढ़िया शिक्षक को बोल के कि इस स्कूल में कितने शिक्षक हैं? इस स्कूल में 13 शिक्षक हैं। 13 शिक्षक है, 13% है जी। हाँ? डायरी दिखाइए, डायरी दिखाइए। अटेंडेंस लिस्ट होता है ना, शिक्षकों का उपस्थिति पंजीकरण होता है ना। सीनियर टीचर आइए आइए, हम लोग तो नए हैं। आइए। सर, हम आपके स्कूल में आए हुए हैं, आपके स्कूलों की जो हालातें हैं हमने दिखाया। सबसे घटिया आपके स्कूलों की हालातें हैं। 2-4 प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं। आपके ही बच्चे होंगे, आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? ना, इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? अब तो मेरा घर है महाराजगंज ना जी, तो आपके बच्चे? मेरा महाराजगंज में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में। आपको पैसा कहाँ से मिलता है? सरकारी पैसा मिलता है हमको। सरकार कहाँ से पैसा देता है? सरकार कहाँ से पैसा देता है? आम जनता का टैक्स का पैसा है कि नहीं?
आपको खुद भरोसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है? भरोसा नहीं है? नहीं ना है? ना भरोसा तो है ही है। कहाँ फिर आप झूठ बोल रहे हैं ना झूठ अभी आप कह रहे हैं कि भरोसा है, आप फिर पढ़ा नहीं रहे हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए, कैमरा करके दिखाइए, सभी ग्रामीण जन इकट्ठा हुए हैं। बस सर आपसे 2-4 प्रश्न है, हमारा 2-4 प्रश्न है। ये बताइए, जो स्थिति इस सरकारी स्कूल की है, क्या ऐसी स्थिति अगर प्राइवेट स्कूल में हो तो आप अपने बच्चों को भेजिएगा पढ़ने के लिए? ना नहीं भेजेंगे। तो फिर इन सुनिए ना सर, यहाँ की स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा, क्यों गड़बड़ है? थोड़ा सा नहीं, पूरा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? अब तो हम तो 2 माह 3 महीना से यहाँ पे पदस्थापित है। आप कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को इस हालात में नहीं पढ़ाएंगे, तो इन गरीबों के बच्चों के साथ आप गद्दारी न कर रहे हैं। जो गलती अनजाने में हो जाए वो गलती है, जो जानबूझ के किया जाए वो गलती नहीं है। जो जानबूझ के किया जाए वो गलती है जी। हम जानते हैं कि इस स्कूल में बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता है। बन सकता है? नहीं बन सकता है। हम अपने बच्चों को इसमें नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में। पैसा किससे लेंगे? आप लोग से। आप लोग के टैक्स का पैसा हम लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, आपके बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। अब वैसा स्कूल जिसमें पंखा नहीं है, जो लगा हुआ है, यहाँ पे यहाँ की सफाई नहीं हो रहा है। 75,000 रुपया प्रत्येक साल मिलता है। प्रत्येक साल 75,000 रुपया मिलता है। यहाँ की रंगाई पोताई, पंखा, टीवी, सौर सफाई, आगे पीछे बाउंड्री के लिए मिलता है 75,000 रुपया प्रत्येक साल। ये देखिए, ये फर्श देखिए, लाइन का व्यवस्था भी नहीं है भैया। वायरिंग हुआ ही नहीं तो पंखा लगेगा कहाँ से? केवल बाहर से टेंट लगा। 5 ये देखिए, ये देखिए, ये वायरिंग है, ये वायरिंग है। अब इसे पकड़िए, झूला झूलिए, झूला ना है जी, ये वायरिंग है। हाँ, ये लाइन, हाँ, बच्चों के भविष्य के साथ। अभी हेड सर है कहाँ? आइए वहाँ से पूछते हैं। सर ये आपका नाम क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम दिलीप कुमार पांडे पड़ेगा। आप यहाँ कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? हमको लगभग 9-10 वर्ष हो गया। 9-10 वर्ष हो गया। 9-10 वर्ष से आप यहाँ पे हैं। यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, कितनी जर्जर स्थिति है। हमसे पहले बहुत सारे यहाँ पदाधिकारी लोग देख करके गए हैं, तो जो कुछ भी उनको करना है, कैसे सुधारना है, उनको न सुधारना है। उसके बाद में हमारा जो ड्यूटी है हम लोग तो करबे करते हैं। आप कहाँ कर रहे हैं? कहाँ नहीं कर रहे हैं? कहाँ नहीं कर रहे हैं? अभी तो वर्ग वर्ग व्यवस्था, अभी आज जो आधार कार्ड और वो जो देना था, कुछ कागज बनाना था, उसी में बच्चों को एथी किया, भेजा गया है लाने के लिए। आधार कार्ड, फोटो सब वहीं भेजा गया है। मतलब बच्चे क्लास में आया, जाओ तुम आधार कार्ड लेकर आओ, पेन कार्ड लेकर आओ, दौड़ा रहे हैं आप लोग। नहीं तो वो तो सुनिए, एक मिनट, हेडमास्टर साहब, नहीं, एक मिनट, आपके हेड सर कहाँ हैं? आपके हेड सर कहाँ हैं? अरे तो आप देख नहीं रहे कहाँ हैं? नहीं है, नहीं तो नहीं है, नहीं है, कहाँ है? कहाँ है? सुनिए, नहीं है। आपके स्कूल में, ऑफिस में आपके स्कूल में, आपके नहीं, एक मिनट, ऑफिस में गए हैं। ऑफिस में गए? ऑफिस में BRC में गए। ठीक है, ऑफिस में गए। आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं? और 13 शिक्षक हैं। 13 शिक्षक प्रेजेंट है यहाँ? हाँ, प्रेजेंट है। आप हमको रजिस्टर दिखाइए। रजिस्टर उसमें हमारा क्या अधिकार है रजिस्टर दिखाने का? क्यों? जिनको प्रभार में देकर उगाएंगे वो ना दिखाएंगे। प्रभार कौन है? हमको पता नहीं है, हमसे जो बड़ी है उनसे पूछिए। अब यहाँ के शिक्षक प्रभार में कौन है आपको पता नहीं है? हमको पता नहीं है। वो कह रहे कि हेड सर कहाँ गए हमको पता ही नहीं है। हमको पता नहीं है। कोई कहेगा हेड सर कहाँ गए हमको पता ही नहीं है। आप भैया प्रभार कौन है हमको पता ही नहीं। तो हमको भैया सर आप ये सोचिए, जबरदस्ती हम बता देंगे। नहीं सर, ये सोचिए कि आप इन बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ी न कर रहे हैं जी। आप प्रभार के विषय में पूछ रहे हैं। आप 13 शिक्षक हैं यहाँ पे, 13 शिक्षक नहीं दिख रहे हैं हमको। आप 1 2 3 4 5 6 को शिक्षक दिखिए। देखे हैं 13 शिक्षक। अब देखें, आप रजिस्टर दिखाइए ना, अटेंडेंस सीट है ना, ऐसे आपको 13 अटेंडेंस बनता है ना, अटेंडेंस बनता है। बच्चों का अटेंडेंस बनता है, वैसे शिक्षकों का अटेंडेंस बनता है। पता है? पता नहीं, हम बता रहे हैं। देखिए होता क्या है, हमारा अधिकार नहीं, हम बता रहे हैं होता नहीं, मुझे पता है कि नहीं आया, नहीं दिखाइएगा। पता है होता क्या है, आवेदन पत्र लिखकर ऑफिस में जमा होता है। सुनिए पहले बात आप लोग, एक आवेदन पत्र लिखकर ऑफिस में जमा कर दिया जाता है कि जिस दिन हम नहीं आएंगे उस दिन डेट नहीं चलाना है। आप निश्चिंत रहिएगा लोग। कोई अगर BDO CO या कोई SP DSP आया चेक इन के लिए, तुरंत वहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, ऑफिस में डाल दीजिएगा, सर ये लीव पे हैं। आज ऐसा नहीं ना है।
आज ऐसा नहीं ना, आज ऐसा ही अब दिखाइए एकदम। अब कैसे मान और लेंगे? क्या हुआ उससे क्या मतलब नहीं है? हम कैसे आज मान लेंगे? देखिए, नहीं हम कैसे मान आज लेंगे? देखना है आपको। हम आज ही के देख रहे हैं, अब दिखाइए ना, अब दिखाइए। हम कैसे दिखा सकते क्यों हैं? नहीं दिखा जिनको सकते हैं? देख करके गए हैं वो दिखाएंगे। क्यों? जिनको ऊपर कहाँ तो देख बुलाइए। कर गए हैं, प्रभार कौन है? प्रभार में कौन है? प्रभार में कौन है? हमको आपको पता खुद नहीं पता नहीं है? हमको पता आप यहाँ के नहीं। शिक्षक, आपको खुद पता नहीं है? हाँ भाई, तो हमको पता नहीं है। आइए आइए, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर देखिए, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर तिरपाल बोरा पढ़ रहा है, सीमेंट का बोरी है। ना? ये गिट्टी है, देखिए ये सब भी पढ़ रहा है और ये बचवा भी पढ़ रहा है। ये बचवा के पास, किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है, किसी के पास जूता नहीं है, ऊपर पंखा नहीं है, ये गर्मी में आलू की तरह बुलबुला रहा है। हाँ? 3-6 आदमी पर मास्टर एक देखिए, एक शिक्षिका है, ये बैठी हुई है। 5 6। आपका नाम क्या पड़ेगा मैम? सुगंधी कुमारी। बताइए आप कितने सालों से यहाँ पढ़ा रही हैं? 16-17 साल हो गया। 16-17 साल हो गया। आपके बच्चे हैं? जी क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जी, हमारे बच्चे तो सब सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। अब आप देखिए, आप एक संवैधानिक पद पे हैं। हाँ एकदम विद्या कसम खाकर। आपके नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं? हमारा अभी शादी नाती पोता लड़का को नहीं हुआ है, एक लड़की को की है। अच्छा चलिए, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ये जो हालात है सरकारी स्कूलों की, पंखा नहीं है, गर्मी में आप भी बैठी हुई है गर्मी में, क्या इस हालात में जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका भविष्य बन सकता है? नहीं बनेगा तो ये सब हम लोग का बस की बात है। सब हेडमास्टर के जिम्मेवारी है करने का, हम लोग का थोड़ी ही जिम्मेवारी है सर। आप अपने जिम्मेवारी से मुकर रही हैं, भाग रही हैं। ये देखिए, ये गलत है। नहीं, ये गलत है। आप मैम देखिए, हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं है। हम आप पटी पटदार नहीं है, ठीक है? आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने अधिकार से, आप अपने कर्तव्य से मुकर रही हैं। सुनिए सर, और कुछ हाँ। आप लोग चप्पल जूता पहन करके, स्कूल ड्रेस पहन करके आइए आइए मैम, थोड़ा देखिए, केवल शिक्षकों में कमी है कि ये इस पर हम क्या कहें? ये खुद डरी हुई है। आइए इधर, आप लोग हल्ला मत करिए। ये दशा है, बच्चों को सही से पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है। उत्कर्मिक मध्य विद्यालय खेदू छपरा में ये दशा है यहाँ की। ये लोग हैं। नमस्कार। चलिए आप लोग से चाची, आप लोग से हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस शर्तें हम यहाँ पे देखने आए हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी होनी चाहिए। कोयला पे आप लोग खाना बना रही हैं, ये चावल बना हुआ है। हाँ, ये चावल है, ये देखिए, ये दाल है। भैया थोड़ा दाल देखिए, ये पानी है, ये देखिए ये पानी है। अब इस पे हम क्या कहें? रसोईया घर देखिए ऊपर। अब इसमें पंखा नहीं है तो ऊपर से छेद बना दिया गया कि ऊपर से टपाटप हवा है। अब बरसात में गपागप पानी है। अब चाची इधर आइए, चाची इधर आइए।